नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और आपके सुझाव भी मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही वीडियो बनाए हैं कि एक तो कि शुद्ध सारेगामा कैसे बजाया जाता है और दूसरा कि हम 12 स्वरों का प्रयोग कैसे करते हैं और वो 12 स्वर कौन कौन से होते हैं। और आज के लेसन में मैं सबसे पहले जानकारी ही शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और जो जानकारियाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इससे छूट जाते हैं तो सीखने में उतनी आसानी नहीं रहती है। तो आपके सीखने में कोई दिक्कत न रहे, आपको सीखने में कोई परेशानी न रहे और हर बच्चा, हर आदमी, किसी भी उम्र का आदमी इसको सीख सकता है। इस प्रयास के लिए मैं एक ऐसा प्रयास करने जा रहा हूँ और इसमें आज मैं आपको पहचान कराता हूँ कि हिंदी में और अंग्रेजी में इस हारमोनियम की पहचान, इसमें चाबियों की पहचान और इसके सुरों की पहचान कैसे होगी, ये इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और इस जब हमें जानकारी होगी साथियों, तो उस जानकारी के साथ साथ हमारा सीखने का और रुचि बढ़ती जाती है, हमारी सीखने में और रौनक बढ़ती जाती है और सीखना आसान होता जाता है। और एक बात तो आप ध्यान रखना सभी लोग कि आप लोग जो भी जानकारियाँ मैं दूंगा आपको अच्छी लगें तो आप उनको नोट कीजिए और उस पर अमल कीजिए और उसका बार बार अभ्यास कीजिए। और अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में, दोनों वीडियोस में मैंने आपको चौथे काले से ही बजाना सिखाया था। तो मैं आज बताऊंगा कि आप कहाँ से कैसे बजा सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ आज की जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको पहचान कराता हूँ कि इस हारमोनियम में जो चाबियां होती हैं इनके हम नाम क्या क्या देते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आपको ये हारमोनियम दिख रहा होगा। इस हारमोनियम में जो पहले काली चाबी है उससे पहले एक सफेद चाबी है जो दबती है और जिसको हम दबाते हैं तो आवाज आती है। तो कई लोग थोड़ा भ्रम में भी पड़ सकते हैं कि जो इससे भी पहले सफेद वाला है इसको भी दबाएंगे, तो ये नहीं। तो जिससे आवाज आए वही हारमोनियम की चाबी है। और ऐसे ही लास्ट में भी है, यहाँ भी हम इसको दबाते हैं तो इससे कोई आवाज नहीं आती है, जिससे आवाज आएगी वही हारमोनियम की चाबी है। एक तो ये बात तय हो गई। फिर दूसरी बात यह है कि हम जो हमारी हिंदी भाषा है, हम अपनी जो मातृभाषा में जो पहचान रखते हैं, नाम देते हैं किसी को, तो एक तो वो नाम हो गया। एक जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और हर सिखाने वाला जो है उससे अपने सीखने वालों को परिचित कराता है। तो ऐसे ही मैं भी आपको परिचय दे रहा हूँ। आप जब सबसे पहला वाला जो चाबी है, इस चाबी को हिंदी में पहला सफेद, फिर दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, छठा सफेद, सातवां सफेद, तो यहां तक जो है ना, सातवां सफेद तक, ये एक हिंदी में सप्तक भी इसको बोलते हैं। अब यहां तक अगर हम चले गए हैं तो ये क्या हो गया, सप्तक। अब आपको इसमें एक और चीज सिद्ध हो रही है। वो चीज क्या सिद्ध हो रही है कि हमने सफेद चाबियों को कितना गिना था, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और अब काली चाबियां, इस सफेद के अंदर अंदर काली चाबियां कितनी आ रही हैं, गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो 7 सफेद हैं और 5 काले हैं। तो कितने हो गए, 7 और 5
12। तो एक सप्तक में ये सिद्ध हुआ कि 12 स्वर होते हैं। और 12 कैसे होते हैं वो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है। 7 शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, और 4 कोमल स्वर, यानी कि रे का मतलब ऋषभ जो 2 होते हैं, ग का मतलब गांधार जो 2 होते हैं, मा का मतलब मध्यम जो 2 होते हैं, लेकिन मध्यम एक शुद्ध होता है, एक तीव्र होता है, और पा अचल स्वर है, और धा भी 2 होते हैं, धा को धैवत बोला जाता है, और धैवत में एक शुद्ध है और एक कोमल है, और ऐसी नी को निषाद बोला जाता है। निषाद में भी 2 स्वर हैं, एक शुद्ध नी है और एक कोमल नी है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो ये सिद्ध होता है कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। और एक सप्तक को अंग्रेजी में ऑक्टेव बोला जाता है, ऑक्टेव। अब इसकी जो पहचान है अंग्रेजी में वो अलग है। अब क्या है, अब इसको जानते हैं। अब इसको जो अभी हमने हिंदी में जाना उसको हम अंग्रेजी में जानते हैं। जो पहला सफेद है इसको अंग्रेजी में सी बोला जाता है। और फिर इसके साथ ही जो काली चाबी है इसको सी शार्प बोला जाता है। सी के बाद क्या आएगा, डी, इसको डी बोलेंगे, इसको डी शार्प बोला जाता है। फिर ये ई है, ई को फ्लैट बोल दिया जाता है क्योंकि फिर इसके बाद ई का शार्प नहीं होता है। और ई के बाद आता है एफ, ये एफ है और ये एफ शार्प है। ये जी है, ये जी शार्प है। फिर उसके बाद ये ए है और ये ए शार्प है, ये बी फ्लैट हो गया। तो इस प्रकार से हमारी पहचान आई, सी डी ई एफ जी ए बी। फिर यहाँ पे अब कई लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दूसरा ऑक्टेव, दूसरा सप्तक यानी ऑक्टेव यहाँ से चालू हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने शेप से बताया था ना कि ये 2 जो ब्लैक चाबी हैं, तो यहाँ भी 2 ब्लैक चाबी हैं। अगर हमारा यहाँ से ऑक्टेव शुरू होता है, सप्तक शुरू होता है, तो यहाँ पर भी यहाँ से हमारा ऑक्टेव शुरू होता है, सप्तक शुरू होता है। अब चूंकि ये मंद्र सप्तक है तो हमने बजाने का इस्तेमाल कहाँ करना है, मध्य सप्तक में, मिडिल ऑक्टेव। अंग्रेजी में इसको मिडिल ऑक्टेव बोला जाता है और इसको लोअर ऑक्टेव बोला जाता है और इसको जो है हायर ऑक्टेव बोला जाता है और जिसको हिंदी में तार सप्तक बोला जाता है। तो ये आपको मैंने पहचान बताई और मुझे आशा है कि इस जानकारी से आपको सीखने में और रुचि बढ़ेगी। तो इसके बाद अब जब हम सीखते हैं तो जो हमारा जैसे मैंने बताया था चौथे काले से हम स्वरों को बजाना सीखते हैं करके, तो ऐसे ही हम किसी भी स्वर से हम सारे गामा बजाना सीख सकते हैं। तो अभी चौथे काले से सीखा, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम 5वें काले से कैसे सीखें और तीसरे काले से कैसे सीखें, दूसरे काले से कैसे सीखें, या पहले सफेद से दूसरे सफेद से। तो इसमें सभी चाबियों से बजाना हमें आना चाहिए। अगर हमें एक ऑक्टेव में 12 स्वर हैं तो हमें 12 स्वरों से ही स्केल बनाना आना चाहिए। उसके लिए हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमारी उंगलियां चलनी शुरू होंगी और जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही, अगर हम स्वर दबाने के साथ साथ उसमें अपनी आवाज को भी मिलाते हैं तो हमारे गले का भी अभ्यास होता है। बस ध्यान ये रहे
कि ज़्यादा ऊंचा स्वर न हो और ज़्यादा नीचा भी न हो, जिससे कि हमारे मस्तिष्क पर भी जोर पड़े और हमारे गले को, फेफड़ों को भी अनावश्यक जोर पड़े। तो ऐसा काम हमने नहीं करना है, जिसमें आसानी से ऊंचाई के स्वर भी निकल जाएं और जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो स्वर काफ़ी आसानी से हमारे गले से भी निकले। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, चौथे काले से शुद्ध स्वरों को बजाना और फिर चौथे काले से ही कोमल स्वर और तीव्र स्वरों को मिला करके सप्तक बनाना, और इसका भी अभ्यास मैंने पिछले दूसरे नंबर के वीडियो में बताया था। तो आज के वीडियो में बता रहा हूं, मान लिया जाए हमने, अब एक चीज तो मैं और क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, तो अभी आपने एक चीज यहां पर सिद्ध हुई, ये विज्ञान है, ये प्रामाणिकता है। देखिए कितना खरा है ये अपने में। 7 स्वर हमारे सफेद आए, 5 ब्लैक आए, तो इससे सिद्ध हुआ कि एक सप्तक में, एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं। अब अंग्रेजी की पहचान हमने आपको बताई। अंग्रेजी में हम उसको क्या बोलते हैं? सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ई और बी फ्लैट होते हैं, ये अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमने माना, चलो एक चीज मैं और स्पष्ट कर देता हूं। अब यहां हमने इसको छठा काला क्यों नहीं कहा? हमने इसको पहला कहा, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको 5वां काला नाम दिया। तो हमने इसको छठा कहना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्टेव पूरा हो जाता है, इसलिए यहां से हमारा नया ऑक्टेव चालू होता है। इसलिए फिर ये क्या आ जाता है? ये पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, 5वां काला, और ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ से हमारा नया ऑक्टेव चालू होता है, सप्तक चालू होता है। तो हम इसको पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला और 5वां काला, फिर इसके बाद ये ऑक्टेव के बाद ये भी पहला काला है। तो ये हमारी पहचान है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे काले को, यानी कि हमने एफ शार्प, तीसरा काला यानी एफ शार्प जो है, यहां से हमने शुद्ध सारेगामा बजाना है। और शुद्ध सारेगामा को हम बजाएं कैसे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम सा के बाद एक स्वर छोड़ देते हैं, फिर एक स्वर को दबाते हैं, फिर एक स्वर को छोड़ते हैं, फिर एक स्वर दबाते हैं, तो इस तरह से हमारा जो क्रम बनता है उसमें हमारे शुद्ध सारेगामा निकल के आ जाते हैं। अब देखते हैं, तो हमने आज तीसरा काला लिया है, तीसरे काले से हम सा, अब देखिए इसमें मेरे गले से निकल जा रहा है, लेकिन किसी के गले से नहीं भी निकल सकता है, इसलिए उनको इसमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरी आवाज इसमें निकल जा रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा बहुत आपका अभ्यास हो जाए इसके लिए आपका साथ दे रहा हूं। अब देखिए, सा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा के साथ मा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के नी के साथ सा। देखिए ये कितना विज्ञान है, ये विज्ञान बिल्कुल। इसको जो सिद्ध कर दिया गया है कि अगर इस 3 में से पहले वाले को हमने सा माना था, तो यहाँ ये 3 चाबियों वाले, ब्लैक चाबियों वाले जोड़े में से पहले वाले में हमारा यही, यहां से दूसरा ऑक्टेव चालू होगा। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था सा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा के साथ मा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के नी के साथ सा। फिर वापस आएंगे इसको, सा के साथ नी, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के मा के साथ गा, एक स्वर छोड़ के
रे, एक स्वर छोड़ के सा। तो ये तीसरे काले से भी हमने इसका अभ्यास करा दिया। अब तीसरा, चौथा, अब हम पांचवें काले से करते हैं अभी अभ्यास। बहुत सारे लोगों की आवाज, बच्चों की और महिला वर्ग की आवाज चौथे और पांचवें काले से आसानी से निकल जाएगी, ऐसा ये भी एक प्रामाणिकता है। अब इसमें देखते हैं पांचवें काले से हम शुद्ध सारेगामा कैसे बजाएं। तो हमने पांचवें काले को सा माना है और इसमें हम एक स्वर छोड़ देंगे रे, एक स्वर छोड़ देंगे गा, गा के साथ मा, फिर एक स्वर छोड़ देंगे पा, एक छोड़ देंगे धा, एक स्वर छोड़ देंगे नी, नी के साथ सा, वापस आएंगे सा, सा के साथ नी, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के मा, माँ के साथ गा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के सा। तो ये शुद्ध स्वरों का अभ्यास भी इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं हम पहले काले से। अब पहले काले से जिन लोगों की आवाज निकल सकती है कहां तक, सप्तक के निषाद तक जिसकी आवाज निकल सकती है वो लोग यहां से अभ्यास करें। बच्चों की आवाज चौथे और पांचवें काले तक ही आ पाएगी और 14, 15, 16 साल के बच्चों की आवाज हो सकता है उनकी जो है पहले काले दूसरे काले से आवाज निकल जाएगी, और नहीं तो 24, 25 से 30 साल तक के लोगों की आवाज जो है यहाँ से संभव है कि पहले काले और दूसरे काले से निकलनी शुरू हो जाए। अब देखते हैं इसको। सा, स्वर की तीव्रता देख रहे हैं आप। अभी मैंने यहाँ सा बोल रहा था, कैसा हो रहा था सा। अब इसकी तीव्रता देखिए सा। यही चीज है पहचाननी, स्वर की यही पहचान है, उसकी तीव्रता ही उसको उसका नाम दिलवाती है। उसको मैं जैसे बताऊं कि स्वर की तीव्रता उसका क्या नाम दिलवा रही है। अगर मैंने इसको सा माना था और तो इसका क्या कौन सा टर्न आया था सा रे गा मा, ये शुद्ध माँ था। चौथे काले से हमने शुरू किया तो ये पहला काला यहां पर क्या था, मध्यम, शुद्ध मध्यम था, यदि माँ था। और जब मैंने यहां से तीसरे काले से शुरू किया तो क्या हो रहा है देखते हैं सा रे गा मा पा। तो तीसरे काले से इसकी स्थिति कहां जा रही है पा, तो इसकी तीव्रता यहां से पंचम बन जा रहा है ये। तो ऐसे ही अब जब हम पांचवें काले से करते हैं सा रे गा। अब आप कोमल स्वर में आइए। ग से पहले वाला क्या था कोमल गा, तो यहां पर इसकी स्थिति कोमल गा की है। तो अब हम इसको जो है यहां से अपना ऑक्टेव चालू करते हैं, सप्तक चालू करते हैं। तो जब ये सा बनता है तो फिर देखिए इस ये कहां तक जाता है और आवाज की जो ऊंचाई है वो प्रत्येक स्वर में कैसे आती है देखते हैं। सा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा, गा के साथ मा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के नी के साथ सा। और जब हम यहां से वापस आते हैं सा के साथ नी, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के मा, मा के साथ गा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के सा। अब फिर इसका धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारी उंगलियां कैसे जाएंगी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा ग रे सा।
सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा ऐसे हम अभ्यास करेंगे। अब यहां तक का अभ्यास करते हैं। अब जो हमारा दूसरा काला है, क्योंकि हमने 3 4 5 का कर लिया था और अब पहले काले का कर लिया है, तो अब दूसरे काले का भी हम शुद्ध स्वर का अभ्यास कर लेते हैं। अब देखते हैं जो आवाज यहां से निकल रही है इसके साथ हमने इसमें सा मिलाना है। सा एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा, गा के साथ मा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के नी के साथ सा। अब इसकी ऊंचाई देखिए आप लोग, तो इसलिए जिसकी आवाज में ये ऊंचाई, जिसकी आवाज में ना आ सके तो वो लोग यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं करेंगे। तो जहां पर उनका स्केल बन रहा है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे उसी स्वर से उसका अभ्यास करेंगे। अब इसको वापस लाते हैं। सा नी, फिर एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के मा के साथ गा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के सा। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि स्वरों को हिंदी और अंग्रेजी में कैसे जाना जाता है। एक चीज और सिद्ध हुई कि एक सप्तक में 12 स्वर कैसे होते हैं। और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिला कि 7 चाबियां, जो सफेद चाबियां हैं एक सप्तक में, 7 सफेद और 5 काले। तो इसी चीज का और प्रयोग आगे देखते हैं क्या ये सही सच बैठता है। यहां से हमारा, मान लिया जाए हमारा यहां से हमारा ऑक्टेव चालू होता है। यहां से पहले काले से हमारा ऑक्टेव, जैसे हमने पहले सफेद से किया था, तो हम अब ये, यानी कि ये पहला सफेद और हम अब पहले काले से करते हैं। तो देखते हैं काली चाबियां कितनी आती हैं 12 स्वरों के अंदर और सफेद चाबियां कितनी आती हैं। तो इसके बाद ही गिनना शुरू करेंगे साथियों। सा रे गा मा पा धा नी, यहां तक हमारा ऑक्टेव यहीं तक हुआ है। अंतिम हमारा जो स्वर है ये निषाद है। तो यहां से हम अब यहां पीछे को गिन लाते हैं। इससे इसके नीचे की चाबी को तो नहीं गिनेंगे, लेकिन इससे इसके बाद की सफेद चाबियों को गिनेंगे। यहां लास्ट है, तो यहां से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सफेद चाबियां कितनी आई? 7। अब ब्लैक, इस 7 के बीच में ब्लैक कितनी आई? 1 2 3 4 5। वारे विज्ञान, ये प्रत्यक्ष है। अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारे विद्वानों ने जो ये विषय बनाया है ये बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है, और हम उस पर जो है अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इससे दूर होते जा रहे हैं। और एक और चाबी चेक करते हैं। आप पास आइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5वें काले के साथ देखते हैं। 5वें काले में हमने सा माना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो यानी कि ये ऑक्टेव है, यहां तक हमारा निषाद तक ही हम यहां जाएंगे। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, तो इसके बाद यहां नहीं आएंगे, पहले नहीं आएंगे। इसके बाद हमारी सफेद चाबी शुरू होती है। यहां से हमारी सफेद चाबी कहां तक जा रही है? यहां तक। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 चाबियां, और इसके अंदर ब्लैक कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि एक सप्तक में, एक ऑक्टेव में 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 4 कोमल होते हैं, एक स्वर तीव्र होता है। तो इस प्रकार से 7 4 11 और एक तीव्र स्वर को मिला देते हैं। तो एक ऑक्टेव में, एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं।
और हारमोनियम पे हमने उस ऑक्टेव को जब प्रमाणित करते हुए देखा, उसकी प्रामाणिकता को मापन किया, आंका, तो हमें पता चला कि एक सप्तक में 7 चाबियां सफेद और 5 चाबियां काली होती हैं। उन चाबियों पर स्वर की स्थिति अलग अलग होगी। वो कैसे होगी, एक बार फिर आपको बताते हैं। हमने 5वें काले को हमने सा माना है, सा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा के साथ मा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के नी के साथ सा। अब इसके बीच में हमने कितनी काली चाबियों का इस्तेमाल किया, एक और 2 चाबियों का, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हमने 2 ही चाबियों का इस्तेमाल किया और बाकी कितनी चाबियां आ रही हैं, 1 2 3 4 5 चाबियां आ रही हैं। तो बाकी 1 2 3 ये चाबियां, इनकी स्थिति यहां पर अलग है। देखिए क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। अब हमने कोमल स्वर बताया था, शुद्ध रे से पहले वाला रे। कोमल स्वर गा बताया था, शुद्ध स्वर से पहले गा। अब इसका अभ्यास करते हैं, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा गा रे, सा रे गा मा गा रे, सा रे गा मा गा रे, सा रे गा मा गा रे। तो इस तरह से ये तो हमारा यहाँ पर गा, जिसको हम इस शुद्ध स्वरों के साथ हमने इसका प्रयोग नहीं किया था। एक तो ये था कोमल गंधार, और 2 स्वर और हमारे बच गए थे। तो हमारे पास वो कौन बच गए थे, ये हमारा पा है, पंचम है, तो ये हमारा धैवत है, शुद्ध धा है। तो इससे पहले कोमल धा, और ये शुद्ध नी है, इससे पहले कोमल नी, यानी गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल। ये 3 ब्लैक जो है ये कोमल स्वरों में थी। तो इस प्रकार से कई चीजें, जब हम इस प्रकार से कई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारा अभ्यास ही बढ़ेगा, और यही अभ्यास हमें सफलता की ओर ले जाएगा। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी आप लोग, आज मैंने आपको हर स्वर से अलग अलग स्केल बनाना सिखाया। आपको एक और स्केल बनाना सिखाता हूं, जैसे कि पहला सफेद। अब हमने काले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काले स्वरों से हमने सप्तक बनाना सीखा। तो अब हम पहले सफेद से भी सप्तक बनाना सीखते हैं। अगर हम इसको सा मान लेते हैं तो फिर वही फॉर्मूला लागू होगा। आपने फॉर्मूला भूलना नहीं है, उसको आप लिख लेना। सा, पहला सफेद सा, यानी कि ये सा, यहां से इधर को क्या बताया था मैंने, मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव। और यहां से यहां तक क्या बताया था, मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक, बीच का सप्तक। और यहां से यहां का क्या बताया था, हायर ऑक्टेव, तीव्र स्वर, जिस पर जोर लगता है, उच्च, ऊंचा। तो यहां पर जो है ये हमारा पहला सफेद है, यानी सी है। हम इस सी से अगर हम अपना एक ऑक्टेव बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा, फॉर्मूला बड़ा आसान है, आपको सबको पता है। सा, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा के साथ ही मा, एक स्वर छोड़ के पा, एक स्वर छोड़ के धा, एक स्वर छोड़ के नी के साथ सा, फिर सा नी धा प मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प मा ग रे सा। तो ऐसे ही आप लोग अभ्यास करें। तो आप किसी अन्य सफेद स्वर से स्वयं प्रयास करें,
सभी चीज़ें अगर बता दी जाएंगी तो इससे आपकी जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके लिए अभी हारमोनियम में अपनी तरफ से सोचने के लिए बहुत कुछ मैंने छोड़ा है। अभी बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताता रहूँगा। आप सब लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बटन पे जा करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको जैसे ही वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाती है। और आपको कहीं पे समझ में नहीं आता हो, अटपटा लगता हो या क्लियर नहीं होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये समस्या आ रही है, और मैं हमेशा आपके साथ अगली बार उस समाधान को लेकर के भी आऊँगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, और मेरे इन वीडियोस को मेरे इस चैनल के लिंक को आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए, अगले वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।